हेलो साथियों, वेरी गुड इवनिंग। मैं गौरव शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सारंग एजुकेशन हब पर। और दोस्तों, मशीन ड्राइंग के कई सारे टॉपिक जो है इस वीडियो के अंतर्गत या इस जो सेशन है इसके अंतर्गत आपको कवर करवा दिए गए हैं, जिसमें फ्री हैंड के बहुत सारे टॉपिक आपको लगभग सभी टॉपिक फ्री हैंड के कंप्लीट हो चुके हैं। और साथ ही असेंबली के बहुत सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ एक दो असेंबली बची हैं और उनको भी बहुत जल्द ही इनको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। जिसके अंतर्गत देखिए, हम लोगों ने असेंबली में बहुत सारी असेंबली, जैसे कि जो जो इम्पोर्टेंट थी, स्पार्क प्लग था, लेड टूल होल्डर था, टूल पोस्ट था, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड थी, और जैसे दो जिग थी, टम्बल जिग, और बेंच वाइज थी, लीफ टाइप जिग थी, है ना, और लेड टूल होल्डर था। इस तरीके की सारी लगभग असेंबली जो हम लोग हैं लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। अब सिविल वेयरिंग हो गए, ये भी कंप्लीट हो चुका है। एक असेंबली आपकी इम्पॉर्टेंट है जो कि लेथ मशीन का पार्ट है, जिसका नाम है, आप जानते होंगे, इसका नाम टेल स्टॉक है। जब हम लोगों ने फ्री हैंड की चीज़ें पढ़ रहे थे और टूल पोस्ट टूल होल्डर भी पढ़ रहे थे, तब हमने आपको बताया था कि इसका एक लेथ मशीन का पार्ट, जैसे फोर्जा चक हुआ, ये सब फ्री हैंड में हमने पढ़ा था। तो हमने बताया था ना कि टेल स्टॉक है, ये असेंबली में आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे पढ़ना भी ज़रूरी है आपके लिए। और क्या होता है कि बच्चों को ये चीज़ें, थोड़ा असेंबली बड़ी है और बहुत ज़्यादा चीज़ों की सेक्शनिंग करनी है, बहुत सारे पार्ट देखने हैं, तो इन सारे पार्ट्स की वजह से ये बच्चों को टफ़ लगती है। और देखा जाए तो साइज़ भी इसका काफ़ी बड़ा है, बनाते टाइम भी आपको थोड़ी सी परेशानी होती है बनाने में। तो इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने इस असेंबली को आपके लिए बनाना उचित समझा। ये सोचा कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और आप अगर इस चीज़ को देखेंगे, बनाएंगे समझ के, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और ये असेंबली भी जो है कंप्लीट हो जाएगी। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग। आपने, इसका नाम है टेल स्टॉक ऑफ लेथ मशीन। टेल स्टॉक कहाँ पे लगा होता है? आपको सबको पता है कि लेथ मशीन में लगा होता है। किस जगह लगा होता है, चलिए आप देखते हैं कि किस जगह पे ये टेल स्टॉक लगा होता है। तो आप देख पा रहे होंगे, इसमें सारे पार्ट आपको दिख रहे होंगे। ये जो असेंबली है आपकी, देख पा रहे होंगे, ये टूल पोस्ट वाली असेंबली आप ऑलरेडी बना चुके हैं, है ना। लेड टूल होल्डर भी कह सकते हैं इसको, टूल पोस्ट या स्क्वायर टूल पोस्ट या लेड टूल होल्डर बोलते हैं, ठीक है। ये फोर जा चक आपने फ्री हैंड में पढ़ लिया है ना, ये पूरा पोर्शन आपने बनाना सीख लिया। उसके बाद इसमें कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपसे पूछा गया, तो आपसे हमने कहा था कि एक पार्ट कौन सा है आपका, ये टेल स्टॉक, ये इंपॉर्टेंट है और इसी को बनाना है आपको इसमें। और ये लगा कहाँ रहता है, तो आप देख पा रहे होंगे, ये जो ग्रे कलर का है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेड बोलते हैं। और किसका बेड है ये, तो ये है हमारी जो लेथ मशीन है उसका ये बेड है, और उसी पे ये टेल स्टॉक लगा रहता है, ठीक है। टेल स्टॉक के अंदर क्वालिटी ये कि भाई ये आगे पीछे इसको मूवमेंट करवाया जा सकता है। दूसरा, अगर इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तब आगे बढ़ाया जाता है, नहीं तो देखिए आप यहाँ पे, इसमें ये लगा हुआ है आपका डेड सेंटर, और ये लगा हुआ है रैम, ये दोनों चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं ना। तो उसको, अगर जैसे हमें कोई पार्ट की लेंथ ज़्यादा है तब इसके साथ ही अटैच हो जाता है पार्ट, है ना, तो जिससे सपोर्ट मिल जाए। जैसे इस फोर जा चक में कोई वर्क पीस लगा हुआ है, अगर उसकी लेंथ ज़्यादा है तो ये जो टेल स्टॉक होता है ये इसको सपोर्ट कर देता है पार्ट को, और इसके साथ मूवमेंट भी करता है। तो ये इस तरीके का पार्ट है, आप देख पा रहे होंगे। और इसको अगर जनरली हम लोग देखें तो ये अलग से, देखिए आप, इस तरह से लगता है। तो इसमें हमने आपको बताया बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे ये डेड सेंटर है, ये ये इसमें जैसे आप कह सकते हो कि हमने उसमें रैम लिखा हुआ था, बट इसको रैम नहीं और किसी नाम से जानते हैं, कोई बड़ा इसमें इशू नहीं है, इसे हम लोग बोलते हैं। देखो, पहला पार्ट है बॉडी का, दूसरा बैरल का है, क्लैंपिंग प्लेट का है, स्क्वायर हेडेड बोल्ट है, सैंडल है, स्पिंडल है, सेंटर है, स्पिंडल, और बियरिंग है ना, फेदर है, की है, सेट स्क्रू है, हैंड व्हील है, वाशर है, नट है। तो ये सारे पार्ट इसमें इसके पार्ट हैं। अब इसको अगर अच्छे तरीके से समझना हो तो देखिए, जो जो चीज़ दिख रही है उसमें आपको पता ही है कि ये व्हील है, और इसके बगल में ये हैंडल लगा होगा, और ये बॉडी वाला पार्ट हो गया, है ना। यहाँ पे इसको कसने के लिए, बेड पे कसने के लिए यहाँ पे एक स्क्वायर बोल्ट की ज़रूरत पड़ती है और एक नट की, वाशर की। ये हो गया, ये सेंटर हो गया, है ना। ये रैम हो गया, ये क्योंकि ये अंदर और बाहर जा सकता है, और इसी जो सेंटर, डेड सेंटर है, इसी के पीछे क्या लगा रहता है, स्पिंडल। तो ये सारे पार्ट हैं, आप इसको भी देख सकते हो। देखिए, जैसे ये नट बोल्ट के साथ लगा हुआ है, तो एक ये प्लेट होती है, स्टॉप प्लेट बोलते हैं, जो अगर इसको नट को बॉडी के साथ टाइट कर देंगे तो ये जो हमारा बेड है उसका, लेथ मशीन का, तो ये उस पर मूवमेंट नहीं करेगा, फिक्स हो जाएगा।
ठीक है। और ये हैंडल आपको पता ही है, ये हैंडल आगे पीछे करने से हमारा क्या होगा, जो ये रैम है या कह सकते हो बैरल है, ये आगे पीछे मूव करेगी और डेड सेंटर भी आगे की तरफ बढ़ेगा और पीछे की तरफ। जैसी जगह ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से हम इसको आगे पीछे मूवमेंट करवाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें सारे पार्ट हैं। जरा ये देखिए खुले में कुछ पार्ट जो आपको दिख रहे हैं, जिनको आप समझ सकते हो कि क्या क्या पार्ट है। देखिए जैसे ये एक पार्ट कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये बॉडी वाला पार्ट है। ठीक। अब ये बॉडी वाला जो पार्ट है इसमें क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग डेड सेंटर, है ना। अब ये जो इसमें पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं बैरल, है ना। अब इसमें जो ये पार्ट इसके अंदर आपको दिख रहा है, देखिए स्टील टाइप का, इसको बोलते हैं स्पिंडल। हम्म। और ये क्या है, व्हील। व्हील काहे के लिए यूज होता है, इसे घुमाने के लिए। अब ये तो पता ही है आपको, नट है ना। और ये आपको छोटे मोटे स्क्रू दिख रहे हैं, है ना। ये स्टॉप प्लेट लगी हुई है पीछे, और ये फेदर लगी हुई है। फेदर क्या होता है, की होती है, ठीक है, ये की लगाई जाती है। इतना ये लग गया। अब इसके नीचे में आपको पता है नट बोल्ट वाशर ये सब लगे रहते हैं, और इसी के जस्ट नीचे एक लगी रहती है स्टॉप प्लेट। वो हो गए सारे पार्ट। तो आप देख पा रहे होंगे लगभग वही पार्ट है। और ये जो आपको व्हील है इस स्पिंडल में कैसे कसा होगा, तो एक यहाँ पे की लगी होती है। तो ऐसे मिला के कुल कई सारे पार्ट आपके जो होंगे वो आपको इसमें असेंबली में दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने ये आपको 3D असेंबली इसीलिए दी है देखने के लिए, जिससे चीज़ें आपको समझ में आए, है ना। इसमें देख रहे हो आप कैसा दिख रहा है, ठीक। कहाँ लगा होता है, कैसे लगता है, ठीक। वर्किंग क्या होती है, वर्क पीस को सपोर्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको जब दिख पा रही हैं तो आप उस चीज़ों से समझ सकते हो। अब बात करते हैं कि ये तो अगर आपने देख लिया 3D व्यू, इससे आपको चीज़ें समझ में आ गई कौन सा पार्ट कहाँ लगना है, और सारे पार्ट्स के नेम भी मैनेज हो गए कि कैसे कैसे इसके नाम होते हैं और कहाँ कहाँ ये पार्ट लगे होते हैं असेंबली में। तो अब बात करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके का ये क्वेश्चन बन के आएगा, कैसा क्वेश्चन होगा, क्या उसका प्रारूप होगा, देखने में कैसा लगेगा, एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है ना। वो सारी चीज़ें जब हमें पता पड़ेगी जब हम इसके डी असेंबल पार्ट देखेंगे। तो डी असेंबल पार्ट का एक व्यू आपको मैंने दिखाया टेल स्टॉक का, आप देख पा रहे होंगे ये टेल स्टॉक है ना। ये टेल स्टॉक लिखा हुआ है। और इसमें देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये बॉडी वाला पार्ट है, जो भी हम लोगों ने वहाँ पे देखा था। ये पार्ट जो है आपको दिख रहा है स्काई ब्लू कलर का है, ये बॉडी का पार्ट है। और ये बॉडी का क्या है, फ्रंट व्यू दे रखा है, ठीक। ये बॉडी वाले पार्ट का फ्रंट व्यू है। बॉडी नंबर कौन सा है, पार्ट नंबर 1 है ना। ये पार्ट कौन सा है, बॉडी वाला। उसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 2, लिखा हुआ है बैरल। आपको सबको दिख रहा है कि ये पार्ट नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है ना। और ये बैरल होता है, यही बैरल जो होती है, यही इसी की बैरल थोड़ा सा मूवमेंट करेगी बाहर, और उसी के साथ साथ स्पिंडल भी। और क्या कहते हैं इसको, स्पिंडल भी बाहर की तरफ आएगा और डेड सेंटर भी बाहर की तरफ आता है। तो ये आपको दिख गया बैरल, है ना। बैरल के बाद क्या लिखा हुआ है, क्लैंपिंग प्लेट। तो पार्ट नंबर 3 इसमें कौन सा है, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें क्लैंपिंग प्लेट कहाँ पार्ट नंबर 3 आपको दिख रहा है, तो आप कहोगे ये है। यही प्लेट होती है जो नीचे से लगी होती है ना। जो नट बोल्ट को सहारा देती है, क्लैंपिंग प्लेट यहाँ नीचे लगाई जाती है। तो ये कौन सी प्लेट है, क्लैंपिंग प्लेट, पार्ट नंबर 3 है। इसका ये आपको दिख रखा है, साइड व्यू बना हुआ है, ठीक है। ऐसे समझो ये साइड व्यू है इसका। अब यही चीज़ आपको थोड़ी बहुत समझनी है। और ये साइड व्यू का टॉप व्यू है, ठीक। ये साइड व्यू है क्लैंपिंग प्लेट का। तो यानी कि हमें जब फ्रंट व्यू बनाएंगे तो हमें इसका फ्रंट व्यू निकालना पड़ेगा। यही आप सोचोगे कि फ्रंट व्यू में लग जाएगा, नहीं लग पाएगा। तो ये साइड व्यू है क्लैंपिंग प्लेट का, और साइड व्यू का टॉप व्यू ऊपर दिया गया है। सारी डायमेंशन इसमें दे दी गई, हमें उससे क्या निकालना पड़ेगा, फ्रंट व्यू निकाल लेंगे। और उस फ्रंट व्यू को आप यहाँ पे क्लैंपिंग प्लेट में नीचे की तरफ लगाएंगे।
तो ये हो गया। ऐसे पार्ट आपको देखने से ये भी पता चल जाएगा किस टाइप का पार्ट का कौन सा व्यू आपको यहाँ दिया गया है। पार्ट नंबर 4 दिया है स्क्वायर हेडेड बोल्ट। पार्ट नंबर 4 आपको कहाँ दिख रहा है, तो आप कहोगे सर ये है पार्ट नंबर 4। ये कौन है, स्क्वायर हेडेड बोल्ट। आपको सामने से दिख रहा होगा, कॉम्बिनेशन है स्क्वायर बोल्ट का हेक्सागोनल नट और वाशर के साथ का कॉम्बिनेशन है। आपने मशीन ड्राइंग फर्स्ट जब पढ़ी होगी तो ये सारी चीज़ें आपने बनाई होंगी। और 5 नंबर पार्ट में आता है, इसका नाम क्या है 5 नंबर पार्ट का, तो आपको देखिए ये पार्ट नंबर 5 है और इसका नाम आपको पता है कि ये स्पिंडल है। ठीक, स्पिंडल के बाद पार्ट नंबर 6 आता है। कौन सा पार्ट है 6, सेंटर कहाँ पे है, तो आप देख पा रहे होंगे ये पार्ट नंबर 6 है। इसको क्या क्या बोल सकते हैं, कभी कभी डेड सेंटर लिखा रहता है, कभी सेंटर लिखा रहता है, जो जैसा एग्जाम में लिखा हुआ है अब उसी तरीके से नाम इसका डाल लेंगे। पार्ट नंबर 7 लिखा है स्पिंडल बेयरिंग। पार्ट नंबर 7 कहाँ लिखा हुआ है, ये है पार्ट नंबर 7। ये क्या है, स्पिंडल बेयरिंग। ठीक, स्पिंडल बेयरिंग हो गया। पार्ट नंबर 8 फेदर है। फेदर क्या है, की है, आपको दिख रही होगी ये पार्ट नंबर 8। ये देखिए। हम्म, उसके बाद क्या है, फेदर हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर 9 है, ये स्क्वायर की है ना। ये देखिए स्क्वायर लिखा हुआ है ना, स्क्वायर की है। ये कहाँ लगेगी, हमने आपको बताया था व्हील को जब हम स्पिंडल से ज्वाइंट करेंगे तो उस टाइम व्हील और स्पिंडल के हब के अंतर्गत एक की लगाई जाएगी। वो की क्या करेगी, व्हील को स्पिंडल से ज्वाइंट कर देगी, तो वही है आपकी की। पार्ट नंबर 10 लिखा है सेट स्क्रू। तो पार्ट नंबर 10 आप देखिए कहाँ पे है, तो ये सेट स्क्रू लिखा है पार्ट नंबर 10, देख पा रहे होंगे आप। और नंबर ऑफ कितने हैं सेट स्क्रू के, तो आप देखेंगे 4 नंबर है, क्योंकि ये क्या लगेगा, कहाँ पे लगेगा, तो आप देख पा रहे हैं इसमें जो ये व्हील है, क्या कह सकते हो स्पिंडल बेरिंग है, इसमें 4 होल बने हुए हैं। तो इन 4 होलों में ही ये जो है सेट स्क्रू लगेंगे, जिससे कि ये पार्ट कहाँ अटैच हो जाए, इस जगह अटैच हो जाए। अब जब सेक्शनिंग है पार्ट में तो हमें केवल 2 ही स्क्रू शो करेंगे, चारों नहीं शो करेंगे, तो इसलिए हमें सामने से 2 ही दिखने हैं और हमें 2 ही लगाने, बट इसमें नंबर ऑफ 4 हैं। ठीक है, अब आते हैं हैंड व्हील की तरफ। हैंड व्हील आपको दिख रहा होगा पार्ट नंबर 11। ये है हमारा हैंड व्हील। हैंड व्हील, ठीक है, दिख रहा है, नंबर ऑफ कितना है 1 है। ठीक है, वाशर है पार्ट नंबर 12, ये देखिए। और पार्ट नंबर 13 है नट। लगभग देखिए इसमें सारे पार्ट उसने दे दिए हैं, कि वाशर तक उसने दे दिया है, जिससे कि आपको बनाते टाइम दिक्कत ना हो। आप एक सोच रहे होंगे छोटा सा ये पार्ट है, ये क्यों नहीं शो किया गया। देखिए दोस्तों, यही पार्ट जो है 8 नंबर फेदर है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया गया है, तो उस वजह से ये लगेगा किस तरह से वो भी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये एक तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट है, इसका यूज यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सामने से हमें एक ही फेदर दिखेगा, वैसे इसके मतलब सेंटर पे अगर आप देख रहे हो एक फेदर की यहाँ पे लग जाएगी, तो दूसरी जस्ट इसके 90 डिग्री पे जाके लगेगी। अब 180 पे नहीं, 90 डिग्री पे जाके ये दूसरी वाली लगेगी, बट ये शो नहीं हो रही हमें सामने से, तो हम कहीं नहीं दिखाएंगे इसको। ठीक, तो इतने सारे पार्ट्स होने के बाद आप देख पा रहे होंगे ये सारे पार्ट हमें असेंबल करके एक टेल स्टॉक की फुल असेंबली बनानी है। और आप देख रहे होंगे ये जो फ्रंट व्यू दे रखा है, इसी का यहाँ पे साइड व्यू भी दे रखा है, किसका, बॉडी वाले पार्ट का। तो बॉडी का फ्रंट व्यू भी दे रखा है और इसका साइड व्यू दे रखा है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था आपको हम बता देते हैं कि एग्जाम में जब इसे पूछा गया था तो इसके मात्र 2 व्यू पूछे गए थे। कौन कौन से, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके 2 ही व्यू इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि अगर टॉप व्यू देखेंगे तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। और अभी तक जितने बार भी ये असेंबली आई है, चाहे वो आपकी बीटी यूपी में देख लो, चाहे वो अदर जो अपने कॉलेज हैं, सेल्फ फाइनेंस है, वो सब कॉलेज जो हैं इस तरीके की अगर असेंबली देते भी हैं, तो इसके क्वेश्चन जो बनते हैं वो फ्रंट व्यू और साइड व्यू का ही बनता है। ठीक है, ऑलरेडी इसमें दे भी रखा है साइड व्यू, तो आपके लिए बनाने के लिए भी दिक्कत नहीं हो। देखिए साइड व्यू के कुछ पार्ट आपको अलग अलग शो भी हो रहे हैं, तो इस तरह से जब आप बनाओगे तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग ये असेंबली शुरू करते हैं, उससे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इससे असेंबली से पूछे गए हैं या पूछे जा रहे हैं, है ना।
चलिए देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नोट डाउन करें। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्रंट व्यू, फुल इन सेक्शन, फिर दूसरा क्या है, टॉप व्यू। वैसे टॉप व्यू वाला हम लोग क्वेश्चन करेंगे भी नहीं, क्योंकि पूछा भी नहीं गया। अगर मन किया तो कर लेंगे, नहीं तो अभी इसको हम लोग स्किप करते हैं। कहेंगे तो हम आपको बनवा देंगे, आप कमेंट कीजिएगा तो हम आपको इस वीडियो में टॉप व्यू भी बना देंगे। लेकिन जो इसमें पूछा गया है, तो साइड व्यू इसमें पूछा गया है। और कौन सा साइड व्यू पूछा गया, राइट साइड व्यू। राइट साइड व्यू पूछा गया है, लेकिन एग्ज़ाम में 3 बार लेफ्ट साइड व्यू पूछा गया है, 1 बार राइट साइड व्यू पूछा गया है। तो लेफ्ट साइड पूछने के चांस एकदम एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रबल दिख रहे हैं। लेफ्ट साइड व्यू, ये भी कैसा रहेगा, फुल इन सेक्शन। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, आपने उसमें देखा था कि कोई भी साइड व्यू में सेक्शनिंग पार्ट नहीं करवा रहा था। जो एग्ज़ाम से ही हमने क्वेश्चन उठाए हैं आपके, ऐसा तो है नहीं कि अपने मन से बनाए हुए क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम में जिस तरह से, जिस मेथड से पूछे गए हैं, मैंने सेम टू सेम आपको वैसा ही बता रहा हूँ। जैसे फ्रंट व्यू उसमें पूछा गया फुल इन सेक्शन, और लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू, दोनों दोनों एक साथ कभी नहीं पूछे गए, बट लेकिन दोनों में से कोई एक साइड व्यू आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जो साइड व्यू एग्ज़ाम में पूछा जाता है हम वही बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। और जो नहीं पूछा जा रहा हम नहीं बनाएंगे। तो देखिए सबने बोला आपसे कि लेफ्ट साइड व्यू 2-3 बार पूछा गया, राइट साइड व्यू 1 बार पूछा गया। अब देखते हैं दोनों में अंतर क्या आएगा। हम बनाने के लिए हम दोनों बना सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि दोनों बन जाएंगे, कोई इशू नहीं। लेकिन हम आपको जब बनाएंगे तो हम आपको ये बता देंगे कि क्या चीज़ चेंज हो रही है। अगर राइट साइड व्यू पूछा जाता है तो उसमें क्या चेंज हो रहा है। चलिए, तो कोशिश ये करते हैं कि पहले आपको हम राइट साइड व्यू वाला ही बता दें। ठीक, राइट साइड व्यू फुल इन सेक्शन, ऐसा क्वेश्चन ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, और फिर हम आपको इसके आगे की चीज़ें बताते हैं। देखिए चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, ये देखिए क्वेश्चन आपको हमें बार बार हटाना पड़ेगा, तो इसलिए आप लोग ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रंट व्यू फुल इन सेक्शन और राइट साइड व्यू फुल इन सेक्शन, है ना, ये क्वेश्चन है। और इसी के किसी को हम लोगों को क्या करना है, बनाना है। चलिए, तो हम लोग क्या करते थे प्रोसेस, सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम जगह ये डिसाइड करते हैं कौन सा व्यू कहाँ पे बन जाए, है ना। तो हमें ये पता है कि इसका टॉप व्यू नहीं बनाना है, लेकिन अगर जैसे आपको ये लगता है कि एग्ज़ाम में भी हो सकता है टॉप व्यू पूछ दिया जाए, तो हम कोशिश करेंगे इसका टॉप व्यू भी बना दें, उसके लिए जगह छोड़ दे रहे हैं। लेकिन अगर हमें ये लगता है कि टॉप व्यू बनाना या इतने से ही काम चल जाएगा, तो 2 ही व्यू दिखा देंगे, ठीक है, समय को देखते हुए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो कैसे कैसे करेंगे, कौन सा व्यू पूछा गया है, कितना बड़ा बनेगा, ये इस चीज़ को ध्यान देना होगा जब हम यहाँ देखेंगे। तो आप देखिए साइड व्यू जो है आपका दिख रहा है 150 से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है, लिखा है ना। देखिए आप साइड व्यू जो है इसकी लेंथ दे रखा 150, इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं, ठीक। और ऊपर आप देख रहे हो, इसको देख रहे हो, तो ये 240 है, आप देख पा रहे होंगे ये कितना है, 240। टू फोर्टी है ना। चलिए 240 हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे ये 240 है, ये 280 है, यानी कि इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी डायमेंशन कम है। तो हमें ऐसी जगह छोड़नी पड़ेगी। और व्यू हम कौन सा बना रहे हैं, तो राइट साइड व्यू बना रहे हैं, यानी हमें राइट से देखना है और लेफ्ट में साइड व्यू बनाना है। और इसको देखोगे तो ये कौन सा व्यू आपको दिख रहा है देखने में, तो अगर हम इधर से सेक्शनिंग करेंगे तो हम देख रहे हैं कि यही वाला व्यू ही इसको बनाया भी गया है। आप देखो यहाँ से अगर सेंटर लाइन को सेक्शनिंग करेंगे तो यहाँ से जो चीज़ हमें दिख रही है
वही यहाँ पे बनाई गई है। तो इसको देखेंगे इस हिसाब से तो ये लेफ्ट साइड व्यू पूछा गया है ना। और हम लोग कौन सा बना रहे हैं, राइट साइड व्यू। ठीक, तो आप जैसा कहिए, अगर लेफ्ट कहोगे तो देखिए यहाँ से सेक्शनिंग जब होगी तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये वाला पार्ट हमें पूरा दिखेगा, है ना। यानी लेफ्ट साइड व्यू बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए राइट में बनाते हैं लेफ्ट साइड व्यू, गुड। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी और साइड व्यू के लिए कम पड़ेगी, तो हम उसी हिसाब से इसको पहले बोर्ड को डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, ठीक, ये हमने ले लिया और इधर हम्म, ठीक, ये हमने डिवाइड कर लिया, आप सबको दिख पा रहा होगा। अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ फ्रंट व्यू बन जाएगा, नीचे टॉप व्यू, इधर साइड व्यू और इधर बिल ऑफ मटेरियल। तो ऐसे डिसाइड होने के बाद अब हमें चीज़ें बनाना शुरू करना है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एक सेंटर आप देख पा रहे होंगे ये ऊपर दिया गया है, तो हमें इसका अभी लेने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या करें, इसके बेस से शुरुआत करते हैं। तो आपको एक चीज़ तो ये पता चल रही होगी कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा हो गया। तो आप कहोगे जहाँ भी बॉडी या बेस कहीं कुछ दे दिया जाए तो वहीं से हम बनाना शुरू करेंगे। तो जैसे इसमें पार्ट नंबर पहला ही दे दिया गया बॉडी। अब बॉडी वाला पार्ट यही है हमारा, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और सारे पार्ट आके इसी में जुड़ेंगे। ऐसे देख लीजिए, आप देखेंगे तो ये देख रहे हैं आपका जो स्काई ब्लू वाला पार्ट है यही बॉडी वाला पार्ट है और सारे पार्ट आके इसी में जुड़ रहे हैं। ऐसे देख लीजिए, ये कौन सा पार्ट है, बॉडी वाला जो दिख रहा है आपको पर्पल कलर का, ये बॉडी का पार्ट है। ऐसे देख लीजिए, ये ब्लू कलर का जो पार्ट दिख रहा है ये बॉडी का पार्ट है। यहाँ ये ग्रे कलर का पार्ट दिख रहा है बॉडी का पार्ट है। तो आप समझ सकते हो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और सारे पार्ट आके इसी में जुड़ेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, बॉडी वाले पार्ट को ही बनाना पड़ेगा। तो बॉडी वाले पार्ट को कैसे बनाएंगे, तो डायमेंशन इसने दे दी है कि नीचे की डायमेंशन 240 है, फिर उसके बाद यहाँ से 38, फिर 38 और कितना ऊपर गए आप, तो 20 ऊपर गए। तो हम पहले इतना बना के इसको बंद करते हैं। ठीक, 240 लेते हैं, क्या करें 240 ले लें। अब इसको हम बनाते हैं वाइट कलर से बॉडी वाले पार्ट को। ऐसे देखिए, जैसे हमने मान लिया कि ये हमारा 240 वाला पार्ट है। ठीक, अब इसमें ये कह रहा है कि नीचे कितना लेना हमें, 38, कितना mm, तो आप कहोगे 20। ऐसे इधर भी, ठीक, छोटा लग रहा है क्या, चलिए थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए 20 हाइट है, 38 का ये बन गया। अब बनने के बाद जो भी छोटी मोटी कमियां होती हैं हम लोग क्या करते हैं उनको
पहले साफ़ कर लेते हैं, जिससे कि बाद में हम लोगों को बनाने में दिक्कत ना आए। अब इतना बनने के बाद देखिए, इसकी हमने लेंथ कितनी ले ली, 240, और ये 38 है और ये 20 है। ये तो आपने देख लिया था, यहाँ क्या था, ये 38 और ये 38, और टोटल कितना है 240। तो हमने ऐसे ले लिया। लेने के बाद अब ये देखिए, यहाँ से हाइट कितनी पे सेंटर है हमारा बना हुआ है, तो उतनी हाइट पे हम पहले सेंटर ले लेते हैं। बहुत सिंपल है ये तरीका, ये समझ लीजिए। इसमें कोई डायमेंशन आपको ना जोड़नी है ना घटानी है, और जितना मिनिमम टाइम लगेगा वो इसी तरीके से लगेगा। आप किसी भी मेथड से बनाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी, तो आपको प्रोसेस पे ध्यान देना होगा कि कैसे कैसे आपको बनाना है। आप अगर देखना चाहो तो यहाँ से देखिए, टोटल लेंथ भी नहीं दे रखी गई कि यहाँ से कितना ऊंचा जाना है, तो आप कैसे निकालोगे, आपके लिए दिक्कत है। तो सबसे अच्छा ये तरीका है कि ये देख लो कि सेंटर तक की हाइट कितनी दे रखी है यहाँ से। तो आप यहाँ से देखोगे, ज़मीन से जहाँ से 38 वाला पार्ट है वहाँ से ये कितनी हाइट दे रखी है सेंटर तक की, तो आप देख पा रहे होंगे कितना लिखा हुआ है, बताइए। तो आप कहोगे सर 150 दे रखा है, यानी कितना दे रखा है, 150 हाइट है। तो 150 हम ले लेते हैं यहाँ से ऊंचाई। ये 350 नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कितना है, 150 है। ठीक, 150 हाइट हमने ले ली सेंटर की। कैसे लेंगे, ले लेते हैं यहाँ से, और सेंटर है तो सेंटर लाइन की तरह से सेंटर लेंगे। अब देख लीजिए, ये हमने सेंटर लाइन ले ली। सेंटर लाइन लेने के बाद अब हमें क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, तो आप कहोगे जैसे जैसे सर डायमेंशन दे दी गई हम वैसे वैसे बनाते हुए चले जाते हैं। कैसे, सेंटर लाइन हमने ले ली है। अब सेंटर लाइन लेने के बाद देखो, इसी से देखो, आगे से देखो, फ्रंट से देखना, ये डायमेंशन कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे सर डाया 64 है ये। ठीक, अंदर वाला डाया कितना दे रखा है, तो आप कहोगे सर जो बैरल का डाया होगा उसी डाया के बराबर ही होगा, है ना, क्योंकि बैरल वाला पार्ट जो है इसी के अंदर जाएगा। तो कितना होना चाहिए ये वाला डाया, तो आप यहाँ से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा डाया 38 है। तो ये वाला डाया कितना है, ये 38 है। ये कितना है, ये है 64। ठीक है, ऐसे देख लो, ये 64 है, ये 38 है, और ये कितनी लेंथ है, 280 है ना। ठीक, और यहाँ से ये डायमेंशन कितनी है, तो आप कहोगे सर 70 है। इस डायमेंशन को आप ध्यान दो, ये कितना दे रखा है, 70 दे रखा है। तो हम सबसे पहले यहाँ से 70 ले लेते हैं। कैसे, आप यहाँ से उठाइए सबसे पहले इसको, कितना उठा दीजिए आपको। अभी आप सोचोगे कितना सर ऊपर ले जाना है, हमें नहीं पता है। कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है तो आप बस केवल ऊपर उठाइए, क्योंकि अभी तो इसमें आर्क भी लगेगा ना। सीधी है लाइन कि हल्की तिरछी हो रही है, सीधी है, चलिए। अब कह रहा है यहाँ से 70 लेना हमें आगे, तो हमने क्या किया, यहाँ से 70 ले लिया। ऐसे देखिए, ये 70 आ गया। 70 आने के बाद हमें कितना ऊपर जाना है, देखो ये दिया यहाँ से 70। हमने क्या किया, इसको अभी आर्क नहीं किया, आर्क दे रखा है लेकिन हमें आर्क बाद में कर लेंगे, कोई इशू नहीं। लेकिन हमें मेन मतलब ये है कि यहाँ से ये 70 है, वो हमने पता चल गया हमें। अब 70 आने के बाद इसका सेंटर लाइन पे डाया कितना दे रखा है, तो आप कहोगे डाया सर 64 है। कितना है, 64। यानी सेंटर लाइन से अगर 64 आप जाओगे, जैसे ये देखो हमने ले लिया, यानी 32 नीचे ले लिया, 32 ऊपर ले लिया। लेने के बाद अब कहाँ तक इसकी लेंथ जा रही है, तो आपको ये पता चला कि यहाँ से ये 280 तक जाएगी। तो 70 तो पहले ही निकल चुका है। अगर इसको देखो 240 था, अब इसमें 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा। लेकिन है कितना, ये 280, इसीलिए यहाँ से थोड़ा सा कम है ना। आपको दिख पा रहा होगा यहाँ से इसकी लेंथ कम है, क्योंकि ये 70 ऑलरेडी है।
अब अगर हम 70 घटा दें इससे 80 से, तो यहाँ से केवल 210 ही जाएगा, यानी 30 mm यहाँ से इसकी कमी रहेगी। तो 30 mm बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन आप लेके जाओगे तो कैसे करोगे? ये देख लीजिए, ठीक, हमने उतना ही एवरेज में लगभग 30 mm कम ले लिया। इतना लेने के बाद अब देखो सारी चीज़ें हो गई। हमने क्या किया, ये 280 ले लिया। लेने के बाद क्या किया, इसको पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। इसके अंदर का होल कितना दे रखा है, डाया 38, तो हम सबसे पहले 38 वाला सर्किल बना लेते हैं। तो 38 कितने पे आएगा? ये देख लीजिए 38 बन गया। इतना बनने के बाद अब क्या करना है, जब हमारा ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अंदर का भी सेंटर लाइन भी बन चुकी है, ये भी पोर्शन बन चुका है, 38 वाला भी बन गया, 64 वाला भी बन गया। अब हम ये फुल इन सेक्शन में देखो, हमें एग्जाम में भी पूछा गया फुल इन सेक्शन, और ये ऑलरेडी इसका फुल इन सेक्शन ही दे रखा है। तो हमें ये तो सोचना ही नहीं है कि इसमें कौन सी चीज़ डॉटेड होगी, कौन सी फर्म होगी। ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि जो चीज़ इसमें फर्म बनी है उसे आप फर्म बनाइए, जो चीज़ इसमें डॉटेड बनी उसे डॉटेड बनाइए, है ना। तो कुछ नहीं सोचना इसके लिए, तो जैसा ये बना है वैसा ही बनाना, सेम टू सेम। अब देखिए यहाँ तक तो बन गया हम लोगों का। अब पहले तो ये वाला सिरा जो है इसको कैसे बनाएंगे, या तो आउटर बनाने के लिए हम लोग ये पूरा प्रोसेस कर लें, पहले आउटर ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो आउटर कंप्लीट करने के लिए ये देखो आर्क दे रखा है इसमें, और ये आर्क कितने का है, तो आप कहोगे जैसे 72 का था ये, तो 84 का हो गया। यानी अगर आर्क देखोगे तो 84 माइनस कितना कर दो, 72, तो कितना बचा? 84 में 72 घटाओगे तो 12 बचा। यानी कि ये 6 का आर्क है, 6 का सेमी सर्किल है। तो हमें 6 का सेमी सर्किल यहाँ पे लेना पड़ेगा। कैसे? जैसे इस जगह अगर हम 6 का सेमी सर्किल बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, देखिए। ये बना दिया, और सेम बिल्कुल इसी लेंथ में हमें नीचे भी लेना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो डायमेंशन ले लेनी है कि कहाँ तक हमें बनाना है। ठीक, अब इधर ही बनाना है तो हमें बाकी चीज़ें इसकी हटा देनी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अभी ध्यान देना ये चीज़ होगा जो हम समझा रहे हैं, क्या समझाना है मुझे। ठीक है, ऐसे ही क्या करोगे, आप नीचे भी बना दोगे। सेम टू सेम बन गया। ठीक, अब क्या करना है, क्या ये इसी लाइन में बनेगा? तो आप तो कहोगे सर इसमें थोड़ी बनेगा, ये तो नीचे वाली लाइन में बनेगा ना। अब देखिए ये तो नीचे वाली लाइन में बनेगा। अभी नीचे वाली लाइन का हमें अंदाज़ा है ही नहीं, तो हम लोगों को जब अंदाज़ा नहीं तो अभी इसमें यहाँ नहीं बनाएंगे, ये गलत बन गया है। इसको हम हटा देते हैं। ठीक, इतना बनने के बाद इतना बन गया। अब देखिए हमें कितना आगे जाना है, और तो देखिए यहाँ से जो भी बचा होगा, थोड़ा सा बचा है ना, हल्का सा, वही हल्का सा जो बचा है वो हम ध्यान दे देते हैं। उसका डाया दिया गया क्या? तो आप देखो यहाँ पे 64 था, ये 72 था, और 84 था। तो दोनों ही अलग अलग डाया हैं। थोड़ी सी गलती और हम लोगों से हुई है, क्या हुई है उसको भी देखो सही कर लेते पहले।
अब इतना सोच रहे हो क्यों हटाया, अभी रीज़न बताते हैं। देखिए, आप लोग नाप के बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें क्या है, बिना नापे ही बनाना है। ये बन गया। अब सेम हम लोग नीचे भी बना देंगे। क्या ये सही है? तो लगभग ठीक कह सकते हो, थोड़ा बहुत अंतर हल्का फुल्का चलता है, कोई बात नहीं। इतना बनने के बाद आपको क्या करना है, ये वाली लाइन हटानी है। ठीक। ये हटाने के बाद अब इसमें कितना बनाना है, सर्किल बनाना है। ये देखिए हमारे बनाने का तरीका है, बाकी आप ये सोच रहे होगे कि ऐसे ही बनाना है आपको, नहीं भाई। क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन है बनाने का, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना बनाने का। ये देखिए, बना दिया हमने। अब इनको हटा दो बस। ये देखिए बन गया, जैसे उसमें बना हुआ है। कितनी आसानी से हमने इसको बना लिया है। बाकी आप लोग तो फ्री हैंड ही बना सकते हो, फ्री हैंड क्या मतलब, उसका कंपास वगैरह का यूज करके आसानी से बना सकते हो। ये देख लीजिए, बन के यहाँ तक ये रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, तो आप देखोगे ये तो हमने यहाँ पे बना दिया। बनाने के बाद क्या है, इसको कर देना है बंद। तो हमने कर दिया इसको बंद। लगभग मान लो ठीक सा बन गया है। अब इतना करने के बाद एक चीज़ आपको देखनी, क्या ये पूरी लाइन देखिए इससे जाके लास्ट में मिल रही है। चलिए मिला देते हैं इसको। चलिए इतना बन गया। बनने के बाद
ये तो थोड़ा कम लग रहा है ना दोस्तों। चलिए इसको भी ठीक कर लेते हैं। इसमें हमने थोड़ी सी कमियां कर दी हैं। क्या कमियां की वो आपको बताते हैं। अच्छा, ये कटेगा नहीं, वैसे ब्लैक करना पड़ेगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ की कमी हो गई। चलिए। ऐसे देख लीजिए, अब ये बनेगा जो पोर्शन हम लोगों ने बनाया था अभी, वो कब बनेगा, अब बनेगा। देखते रहिए, बनाने में आपको आसानी होगी। ठीक, इतना बन के रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, तो आप देख रहे हो कि ये इसके बाद कितने का आर्क है, 16 का आर्क है। तो हमें एक 16 का आर्क लगाना है, यानी 16 का एक सर्किल बनाना है। कहाँ, अंदर की तरफ। तो जब आप सर्किल बनाओगे तो कैसा बनेगा, ये देखिए हमने ले लिया। ये बन गया सर्किल। अब कितना बनाना था ये भी तो हमें समझना है। तो हम केवल यहाँ तक इसको बनाएंगे। देखते जाइए, अभी आउटर ही कंप्लीट हो रहा है हमारा। देखिए अब ये बनने के बाद यहाँ से आर्क दिया है 45 का, यानी आप यहाँ से क्या करोगे, जो ये कॉर्नर आपको मिलेगा और ये कॉर्नर मिलेगा, इससे दोनों से एक ऐसे करके आर्क लगाओगे, जो पॉइंट मिलेगा वहाँ से आप इसको आर्क लगा दोगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे इसको, 45 से लगाना है हम लोगों को। तो एक तो तरीका ये कि फ्री हैंड लगा लें, अगर फ्री हैंड नहीं लगा रहे हैं तो कैसे लगाएंगे। क्या ये ठीक आएगा अब बनने के बाद, हाँ। तो अब देखिए कितना हम लोगों को इसको हटाना है, कितना रखना है। आप लोग तो छोटा सा आर्क लगा सकते हो, लेकिन हमारे पास आर्क लगाने का माध्यम नहीं है ना। आप लोग 45 का सीधे आर्क लगाओ और काट के मिला दो, लेकिन हम लोगों के पास क्या है, अब इसमें 45 का आर्क तो हम लगा नहीं सकते डिजिटल बोर्ड में। तो आप लोग क्या करोगे, हम अपने तरीके से बना रहे हैं, आपको आर्क लगाना है आप आर्क सीधे लगा लीजिए। ठीक, अब इतना करने के बाद हम सीधी लाइन मिला के इसको जोड़ लेंगे। कैसे,
देख पा रहे हैं आप, बन गया। ऐसे ही तो बनाना था, है आसान। बन के अब आउटर व्यू आपका बन के रेडी हो गया, डायमेंशन सारी आपको क्लियर हो गई हैं। अब अंदर की इसकी चीज़ें जो बची हुई हैं वो हमें बनानी है। क्या क्या बचा हुआ है देखिए ज़रा। ये आउटर यहाँ से आपका पूरा कंप्लीट हुआ। अब इसके अंदर का जो डायमेंशन चीज़ें बची, जैसे इसमें होल बनने हैं, कितने के होल बने, तो 2 होल बने हुए हैं और आपको देख पा रहे होंगे। और क्या डायमेंशन रहेगी दोनों होलों की, और दोनों के बीच सेंटर कितना है, तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे एक तो ये बिल्कुल जस्ट इसके सेंटर पे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और कितने का होल रहेगा, तो वो आपको स्क्रू भी इसमें लगा होगा, लिखा हुआ है कितना, M8 का, यानी 8 डाया का स्क्रू लगेगा, इंटू 1.5F लिखा है, और 22 इसकी लेंथ है, तो इतना ही गहरा ही लगभग ये जाएगा। इसमें कुछ रहेगा 12, और यहाँ देखिए कितना दे रखा होल, तो यहाँ पे भी 12 दे रखा है, ये 3 है, कोई इशू नहीं। यहाँ से ये कितना अंदर गया है, तो ये भी 12 गया है, और इसकी लेंथ कितनी है, 22 है, और यहाँ कितना है, 12, यानी कि 24 हो गई टोटल। 24 का अंदर होल बनेगा, और कितने इसमें डाया रहेगा, तो 8 का डाया रहेगा। ये हमें पॉइंट कहाँ से पता चला, जब स्क्रू देखा हमने। तो 8 का डाया बना दो 24 का होल बना दो। और ये चीज़ देखो आप, इसमें कैसी बनी है, तो फर्म बनी है, यानी कि हमें फर्म दिखेगी। 4 लग रहे हैं ना, तो 2 2 आमने सामने आ जाएंगे। तो कैसे बनाएंगे ज़रा देखते हैं। पहले तो हम इसमें होल बनाते हैं, सेंटर बनाते हैं। ये कर दिया, ऐसे इसमें भी बना दिया। ये बनने के बाद अब इसमें होल बने हैं कितने कितने डाया के। थोड़ी सी गलती हम लोगों की ये हो गई कि ये सेंटर, जो सेंटर लाइन होगी वो सेंटर लाइन की तरह बनाओ आप। एक ये बन गई, ऐसे देख लीजिए। और होल है कितने का, तो होल हम बना दें। चलिए इसी कलर का बना देते, छोटे स्क्रू हैं, येलो कलर के ही बन जाएंगे। कितने, 12। देखिए आपको दिख पा रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है ऐसे इधर भी बना दीजिए। ये देख लीजिए होल बन चुके हैं। अब इसमें थ्रेड भी बनी होगी, तो 2 2 लाइनें आएंगी। ये देखिए आने के बाद आउटर व्यू इसका बन गया। अब अंदर की चीज़ें जो बची हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये अंदर दिया गया है कि ये अंदर का पोर्शन अभी हमने नहीं बनाया, लेकिन डायमेंशन इसका यहाँ से दे दिया गया है कि आप यहाँ से 38, फिर उसके बाद 44 जाएंगे तो हमें सेंटर मिलेगा। तो पहले हम सेंटर बना लेते हैं, यानी हम लोग यहाँ से, ये तो 38 आई, फिर 44 आगे गए तो सेंटर मिल गया। सेंटर क्या बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है, तो आप कहोगे नहीं सर थोड़ा सा कम है ना, यानी यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ पे एक सेंटर लाइन बना लें। ठीक, ये बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, अब इसमें डायमेंशन दी है कि इसमें जो है ये थिकनेस इसने दे रखी कि 38 है। कोई बात नहीं, हमने 38 का ले लिया यहाँ से पोर्शन। देखो इसको बनाने के लिए आर्क तो हम अभी डायरेक्ट नहीं बना पाएंगे, लेकिन हमें ये देखो, ये 44 है, ये 62 है, और यहाँ से ये दूरी 38 है, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, क्या हमें पता है यहाँ की डिस्टेंस। यहाँ से उसने ये दूरी दे दी कि यहाँ से 30 आपको जाना है। कितना जाना है, 38। ये कितना है,
ये दूरी दे दी कितनी 38, और बाकी 44 है 62 है, तो ये चले जाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 38 देती और 6 इसका हेड दे दिया, कोई बात नहीं। ये हमें सेंटर नहीं दिखा पा रहा कि ये कितना है। कोई बात नहीं। आप देखो यहाँ पे इसका डाया कितना था, तो आप कहोगे सर 64 था, तो यहाँ पे ये जब 64 होगा, अंदर का डाया 19 है, 38 से पहले हमने 64 घटाया, कितना बचा 64 माइनस 38, 6, और यहाँ पे 5 में 3 गए 2, 26 बचा। यानी 13 ये पोर्शन है, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 13 आ जाएगा। यानी 13 यहाँ से ये दूरी है 13, और ये 13 यहाँ पे भी है, तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना, 13 13 है, बची ही है। कैसे बनाओगे, यहाँ से पहले 38, ये ले लिया। अब कितना नीचे आए, अभी हमें पता नहीं हमें कितना नीचे जाना, लेकिन हम चले आए। बस ये इतना पता है कि ये 44 है और ये 62 है। क्यों नहीं बन पा रहे हो भाई, ये देखिए। अब एक चीज़ ये देखते जाना आप लोग, आर्क का भी अंदाजा हो। देखो नीचे का आर्क 24 का है, ऊपर का 12 का है, तो ऊपर आर्क कम है और नीचे का आर्क ज़्यादा है, तो हमें उसी हिसाब से काम करना है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हमें इतना ही बनाना है। और यहाँ पे देखिए 64 का डाया दे रखा है, कोई बात नहीं। जब आप देखोगे तो पहले आप इसको यहाँ से जोड़ दो। लगभग में ठीक है, ठीक। और उसके अंदर होल कितने का है, तो होल भी बना है 24 का, तो हम वो भी बना लें, वो भी फर्म दिखेगा हमें। अब ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कितने mm, 6 mm। 24 का होल थोड़ा ज़्यादा नहीं ले लिया। ये देखिए हमने होल बना लिए, ठीक। होल बनाने के बाद अब इस पर कितना आर्क था वो देख लो। ये कितना ऊपर था, तो आप कहोगे 6 था ऊपर और 64 था, तो 32 आप इस साइड ले लो, 32 उस साइड ले लो, यानी कि आप 32 इधर ले लो।
ठीक है, इसको क्या किया, बंद कर दिया यहाँ। हम्म। ये छोटे टुकड़े जब बंद करते हैं तो बहुत दिक्कत देते सीधा जुड़ने में। बन गया। देखिए बनने के बाद अब हमें आर्क लगाने हैं तमाम। जैसे ऊपर लगाना है 12 का आर्क, तो कैसे लगाएंगे ज़रा देखिए। तो हम सर्किल बना लेते हैं सबसे पहले। आपके पास तो ऑप्शन है, आप लोग आर्क लगा लोगे 12 का, लेकिन हम लोग कैसे बनाएंगे तो उसके लिए हम आपको बता दें। जैसे हमने ये पॉइंट लिया, एक ऐसे यहाँ पे भी सर्किल ले लिया। ठीक। अब कैसे बनाएंगे देखिए। ये हमें क्या करना है, ये यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा लाइन है, ये हमारा तरीका है। आप लोग तो सीधे आर्क लगाना आपको हमने सिखाई दिया है कैसे लगाना होता है, तो आप लोग तो अपने मेथड से लगाना। देखिए लग गया, ये ऊपर का भी लग गया। अब नीचे का आर्क कितने का है, 24 का है, तो यानी कि बड़ा सर्किल बनेगा। थोड़ा सर्किल कैसा बनेगा, बड़ा। बन गया। अब देखिए हम कैसे सही करेंगे इसको। सेम इसी साइज का इधर भी बना दो। चलिए ठीक। अब ये देखिए बढ़िया आर्क आया, एक नंबर। ठीक। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आर्क भी बन गया पूरा, और अच्छा भी लग रहा है। ठीक। ये हमारा बन के रेडी हुआ। अब इसमें ऐसी क्या चीज़ है, अभी तो हमने केवल बॉडी का फ्रंट व्यू कंप्लीट किया है। ये देखिए बॉडी वाला फ्रंट व्यू कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब क्या चीज़ इसमें बॉडी में बची हुई है, तो आप देखिए ये सारी चीज़ें हो गई, ये हो गया, ये बन गया, होल भी बन गए, यहाँ पे भी सब हो गया। फेदर के लिए देखिए होल बनाता है, यहाँ से 25 है, और कितने का डाया है, तो जो फेदर का डाया 6 का होगा, 6 का ही होल बना होगा। यानी कि यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, 25। कितनी डिस्टेंस है, 25 पे पहले एक हम सर्किल वो बना लें, से सेंटर, ये जैसे आ गया।
इसमें कितने का होल है? 6 का। ये देखिए बन चुका है। अब बनने के बाद अब कोई ऐसी चीज़ है जो इसमें नहीं बनाई है? तो आप देखो लगभग हर चीज़ इसमें बन के रेडी हो गई। सेक्शनिंग अभी हम लोग नहीं करेंगे। सेक्शनिंग कब करेंगे? जब हम पूरा व्यू बना लेंगे इसका। तो अब इसमें पार्ट टू क्या एंटर करेगा? ये भी तो पॉइंट है कि पार्ट टू हम क्या चीज़ इसमें एंटर करें। तो पार्ट टू इंटर करने के लिए हमें सबसे पहले उठाना पड़ेगा बैरल। बैरल वाला पार्ट हम इसमें ऐड कर लेते हैं। कैसे करेंगे? इस बैरल को इसके अंदर फिट करना है, तो हमने ऐसे बैरल को उठाया और इसके अंदर एंटर करवा दिया। कहाँ से? आगे की तरफ से। कैसे? इस चीज़ में देखो, ये बैरल आगे की तरफ आपको देख रहे हैं, यहाँ तक ये बैरल है। आपको हम बता दें, ये जो बैरल है वो यहाँ तक है। ऐसे देखिए, ठीक। ये बैरल आपको दिख रही है। तो ये बैरल आपकी बनी हुई है ना? और यहाँ से ये देखो थिकनेस है बैरल की। इसमें ये थ्रेड बनी हुई है, आपको सब दिख रहा होगा, ये थ्रेड बनी हुई है। इसमें ये स्पिंडल एंटर किया है, जो आपको इसके अंदर वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए सेंटर है, ये वाला पार्ट क्या है? सेंटर का है। ये सेंटर लगा हुआ है। लेकिन इसके पीछे यहाँ से यहाँ तक देखिए, लास्ट तक जो जा रहा है स्पिंडल है, ये भी ग्रे कलर का है। और बैरल के अंदर थ्रेड बनी हुई। तो जैसे जैसे बैरल बना हुआ है वैसे वैसे बना देते हैं। देखिए हम बैरल को चाहें तो पूरा एंटर कर दें, पूरा अंदर चला जाएगा, लेकिन क्या अंदर जा पाएगा बैरल? क्योंकि अब हमें क्या लगाना है इसमें? फेदर लगानी। पहले फेदर को हम यहाँ लगा देते हैं। तो फेदर का डाया कितना है? 3 थिकनेस है, 12 का डाया है, ठीक। क्या करेंगे? इस बॉडी वाले पार्ट में हम फेदर पहले लगाएंगे। तो फेदर का डायमेंशन क्या है? इसी कलर का फेदर हम लगा ही देते हैं इसमें। ठीक है। ऐसे देख लीजिए, ये फेदर बन के हमारा रेडी हो गया। जब ये फेदर बन चुका है, अब फेदर लगा देंगे हम लोग इसमें। लग गई फेदर। यहीं तक फेदर लगनी थी, यहाँ तक हमने लगा दी। ठीक, ये फेदर बन चुकी। अब हम क्या करेंगे? एंटर बैरल। अब बैरल को एंटर करेंगे तो बैरल में आप देखिए नीचे इसमें कट लगा हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? ये देखिए, यहाँ से 45 इस जगह से ये चालू है ये कट। इसकी थिकनेस थोड़ा कम करके दिखाते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कैसे कैसे दिया गया है। देखो, ये आपकी बुकलेट में भी नहीं समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ देखिए, ऐसे देखिए 2 लाइनें ऐसे नीचे की तरफ आएंगी और इस तरह से एक लाइन इस लाइन को यहाँ बंद कर देगी। तो ये लाइन इसके नीचे इतना 3 mm का ये देखो दिया गया है। कितने का गैप है? 3 mm का ये गैप है। 3 है, ठीक। ये 3 है, तो इतना तो हमें बैरल में बनाना पड़ेगा। कितना छोड़ के? 25 छोड़ के। फिर उसके बाद आप देख रहे हो 45 तक डायमेंशन अलग है। फिर उसके बाद 175 तक इसके अंदर की डायमेंशन अलग है। और बाहर की डायमेंशन कितना है? 45। तो आपको ये तो पता हो गया कि बैरल का डाया 38 है और पूरा डाया इसका कितना है? 38 ही है। तो बाहरी अगर आप देखोगे तो जब आप बैरल बनाओगे तो बैरल को थोड़ा सा हम बाहर निकाल के बनाते हैं। हमने क्या किया? थोड़ा सा बैरल को बाहर निकाल के बनाया। कैसे बनाएंगे? जैसे हमने इसमें बैरल को लगाया, तो किस कलर की लगा दें बैरल? येलो कलर की लगा दें। चलिए येलो ग्रीन का कॉम्बिनेशन कर देंगे।
ये देख लीजिए, ये बैरल आपको दिख भी रही होगी, येलो कलर की है। ये बैरल को हमने बंद कर दिया, इधर से भी बैरल को क्लोज कर दिया। ठीक। अब बैरल के नीचे ही देखिए, अंदर ये तीन कीवे लगा हुआ है, तो वो भी हमें दिखेगा ना, ऐसा थोड़ी कि कट जो लगा हुआ है वो नहीं दिखेगा। तो उसकी भी लाइन जाएगी, कैसी जाएगी? ऐसे देख लीजिए, ये चली गई। अब बैरल में और क्या चीज़ें हमें दिखेंगी, ये भी तो देखना पड़ेगा मैं, और बैरल में क्या दिख रहा है अंदर। तो आप देखो, एक सेंटर लाइन गई है, वो क्या आप लोगों ने बनाई यहाँ? तो हाँ है, वही सेंटर लाइन आगे भी बढ़ जाएगी, तो हम इसी सेंटर लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। ये बढ़ गई। ये बढ़ने के बाद अब इसमें देखो, बैरल में पूरी डायमेंशन दी गई है। देखिए बैरल में कहाँ तक ये अंदर गया, 45 तक। ठीक, 45 तक हमने मान लिया कि, पहले तो ये देख लो इसका, ये जब हम बैरल लगा देंगे तो हमें ये पोर्शन यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक। अब ये कहाँ तक जाएगा अंदर, 45 तक। तो 45 तक का डाया कितना गया है? तो आप कहोगे सर 45 तक जो डाया है आगे की तरफ कितना है, 20 है ना? पीछे जाते जाते कितना हो गया है? तो जो ही इसका डाया होगा 16 है, तो इसका भी डाया पीछे जाते जाते 16 हो गया होगा, हमें कोई इशू नहीं। सेंटर का फिर कहाँ तक है, 175 तक कितना डाया है, 22 है। कोई बात नहीं, 22 हम कर लेते हैं। यानी पहले 45 तक वाला देख लो। अब इसके अंदर का होल हम कुछ अलग कलर से दिखा रहे हैं, देखिए। चीज़ें सारी फर्म दिख रही हैं, कोई इशू नहीं है। क्या है, 45। ये देखिए, ये देख लीजिए बन गया, है ना? और अंदर अब कितना हो जा रहा है, तो आप कह रहे हैं 22 हो जा रहा है। और 22 कहाँ तक जा रहा है? तो आप कहोगे सर 175 तक जा रहा है केवल, है ना? फिर उसके बाद कितना हो जा रहा है आगे, 45 हो जा रहा है, और उसमें थ्रेड बनी हुई है ना? वो उसका डाया कितना रहेगा? तो जो स्पिंडल का डाया होगा वही इसका रहेगा, तो ये कितना का है, 20 का। तो इसमें थ्रेड वाला पोर्शन कितने का रहेगा, 20 का रहेगा, कोई इशू नहीं, बढ़िया तरीके से बन जाएगा। तो हमने ये केवल 45 तक इसको छोड़ दिया, यानी थोड़ा सा तो ज़्यादा छूट ही गया है। ऐसे देख लो। अब यहाँ से इसको यहाँ से मिला दो। ठीक, बन गया। इसके बाद इसका डाया कितना हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक, यहाँ तक चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है। अब कोई चीज़ जैसे एक्स्ट्रा बनी हुई है, ये जैसे था, ये था, है ना? यहाँ ये निकला हुआ है।
ये बन चुके हैं। बैरल हमारी बन के रेडी होगी। अब देखिए बैरल में केवल सेक्शनिंग है, बाकी हर चीज़ हमने बना दी। अगर थ्रेड की बात करोगे आप, तो जब स्पिंडल लगेगा तो थ्रेड भी लग जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग इसमें, इस सबसे पहले आगे क्या लग जाएगा, बैरल लग चुकी है। तो जब बैरल हमने एंटर करवा दी है, तो एक तरीका ये है कि यहाँ से आप स्पिंडल इसको एंटर करा दो। हम्म? और देखिए ये डाया कितना है, 38, तो ये तो अंदर ही रहेगा, है ना। और 20 वाला डाया कहाँ रहेगा, तो डाया 20 वाला इस होल में रहेगा। कोई इशू नहीं है, हम लोग स्पिंडल बनाते हैं। बनाने का तरीका बहुत आसान है। कैसे कैसे बनाते हैं, स्पिंडल जब हम लोग इसमें लगाएंगे तो इसके अंदर एंटर करेगा स्पिंडल इस जगह से। और जो ये व्हील है, क्या नाम इसका है, तो सबसे पहले हम यही लगा लेते हैं आगे की तरफ। तो 50 इसकी लेंथ दे रखी, यहाँ पे 32 है, इसका डाया 22 है, और यहाँ पे डाया कितना 20 है, ये 16 है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा एंटर कर जाएगा, बाहर थोड़ा निकलेगा और जाके ये 6 पे जाके 60 डिग्री पे मिल जाता है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सेंटर पहले यहाँ पे बना लेते हैं। तो जब सेंटर बनाएंगे तो देखिए सेंटर कैसे बनेगा। जैसे हमने सेंटर मान लीजिए ग्रीन कलर का बनाया, ये देखिए, ठीक, ये ऐसे सेंटर कर गया एंटर। अब सेंटर बनने के बाद इसको यहाँ मिला दो। अब ये कितना जाएगा, 22 तक। बाईस तक जाने के बाद कितने डिग्री पे मिल जा रहा है, 60 पे। ठीक, ये सेंटर हमारा बन के रेडी हो गया। सबको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का सेंटर है, बन गया है, रेडी है। अब इसमें जो येलो वाली लाइन जा रही, वो लाइन हट जाएगी, हमें दिखेगी नहीं। कौन येलो वाली लाइन, ये वाली। ठीक, ऐसे सेंटर बन के हमारा रेडी हो गया। जब सेंटर बन गया है तो हम यहाँ से स्पिंडल को भी इंटर करवा देते हैं। स्पिंडल का डायमेंशन क्या है, स्पिंडल का जो भी डायमेंशन है हम देख लेते हैं। इसका डायमेंशन है, देखिए लेंथ इसकी दे रखी 215, ठीक है, और यहाँ 280 थी। यहाँ से आप जब एंटर करवाओगे तो 215 तक का पोर्शन और प्लस 10, यानी 225 तक का पोर्शन जो रहेगा ये स्पिंडल के अंदर रहेगा। ठीक है, पॉइंट समझ पा रहे हो कि नहीं। हम ये बताना चाह रहे हैं, आपका ये जो स्पिंडल है, पहले तो ये पार्ट भी लगेगा, तो ये कितना बाहर निकला हुआ पार्ट है, 6। 6 तो ये अंदर कर दो। फिर उसके बाद हमें इस पार्ट को बनाएंगे। ये 20 है लेंथ, 18 लेंथ है, और यहाँ ये कितना है, 12, तो इसके अंदर भी जाएगा, और 6 ये, यानी कि पूरा पोर्शन यहाँ चला जाएगा। कैसे बनाएंगे जरा देखो। हम लोग जब स्पिंडल बनाएंगे तो हमने स्पिंडल लगाया, इसमें किस कलर का लगा दें बताइए स्पिंडल, ग्रीन कलर का ही लगाएं, क्योंकि कलर तो अलग दिखाना पड़ेगा ना हमें। अब सेम कलर का लगा देंगे तो उसमें समझ में नहीं आएगा। चलिए ग्रीन कलर का ही स्पिंडल भी लगाते हैं। देखिए यहाँ से स्पिंडल लगा, तो स्पिंडल का डायमेंशन कितना दे रखा है, तो आप कहोगे सर स्पिंडल में स्क्वायर थ्रेड है और कितने की है, 20 की, है ना। तो 20 का है तो इससे कम ही रहेगा, और इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पे बना दी। ऐसे यहाँ बना दी। अब देखिए स्पिंडल आपको समझ में आ रहा है अंदर लगा हुआ, बिल्कुल आ रहा होगा। इसको देखिए यहाँ पे जो स्पिंडल के अंदर आएगा, हम पहले ही सब चीज़ें क्यों करते चलते हैं, क्योंकि बाद में आप क्या करोगे, जब भी आप में बाद में करने की कोशिश करोगे आपको याद नहीं रहेगा क्या क्या चीज़ छूट गई, क्या क्या बनानी थी हमें। तो इसलिए पहले ही करते चलो। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये बैरल भी लग गया है येलो कलर का, उसमें अंदर होल था वो दिख रहा होगा। स्पिंडल ग्रीन कलर का लग चुका है। स्पिंडल लगने के बाद यहाँ पे स्पिंडल में हमने आपको क्या बताया था कि थ्रेड है, तो स्पिंडल में थ्रेड है। थ्रेड कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, तो थ्रेड आप कहोगे पूरे में है। तो दो दो लाइनें जाएंगी, है ना। तो दो दो लाइनें जब आप करोगे तो कैसे लगेंगी, हम लोग इसको और थोड़ा सा पतला कर ले रहे हैं। ऐसे देखिए,
अभी तो आप कर ही दे रहे हैं हम लोग, फिर बाद में आपको चेंज करना हो चेंज कर लीजिएगा। आप बताइए, बन गया? दो लाइन भी दिख रही, बड़ा अच्छा बन रहा है इस बार। आप लोग भी देख रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से बनता चला जा रहा है। जैसे शुरुआत में थोड़ी परेशानी हुई थी, अब इसमें नहीं हो रही। स्पिंडल लग गया, अब स्पिंडल देखो कहाँ तक लगेगा। तो उसकी लेंथ तो मात्र 215 है, फिर यहाँ डाया कितना 32, और इसके अंदर होल कितना था? तो आप कहोगे सर 32 का होल था कि 38 का था? तो आप जो इसका डाया होगा 38 का था, यानी 38 का इसमें होल था, तो 32 का ये लगेगा और 20 वाला पोर्शन बाहर रहेगा। अब करना क्या है हम लोगों को, कैसे लगाना है? तो आप पहले इसमें 6 कम कर लो। जैसे स्पिंडल आप लगा रहे हो, तो 6 हमने कम कर लिया, थोड़ी थिकनेस इसकी बढ़ा देते हैं। अब यहाँ डायर रखना कितना है हमें? 32। ऐसे देख लो, 32 वाला पोर्शन हमने बना दिया है। अब आप कहोगे क्या इसके अंदर ये सब थ्रेड व्रेड दिख रही? नहीं दिख रही। फिर क्या करोगे? और जो चीज़ एक्स्ट्रा है उसे हटा देते हैं। ये देखिए, गलती कर दी। ठीक। अब आगे का डायमेंशन आपको क्या दे रखा है? तो कहोगे सर 20 दे रखा है। अब देखो हमने 32 वाला बना दिया था 6 छोड़ के, ये 20 दे रखा 18 का। 18 तक हम इसको बाहर कर देंगे। 6 ये था, 12 और बाहर करना है, ठीक है। क्या करना है? 6 ये है, 12 और बाहर करना है। तो हमने क्या किया? ये कितने डाया का है? 20 का है। 20 वाला डाया है, हमने इसको क्या किया? 18 करने के बाद क्या किया? इसको बंद कर दिया। थोड़ा तिरछा बंद हुआ है, सीधा बंद करते हैं। ये देखिए, बंद करने के बाद अब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको देख लीजिए, कोई चीज़ निकली हुई है तो बाहर अच्छी नहीं लग रही हो, वो सारी चीज़ें कर दी। करने के बाद अब क्या करोगे? इसमें यहाँ पे तो थ्रेड है नहीं कोई। देखिए बढ़िया तरीके से स्पिंडल दिख रहा है। अब 20 बनाने के बाद, अब देखिए 20 का डायमेंशन हमने ये बना दिया, 20 वाला 18, फिर 28 लेंथ है और इसका डाया कितना? 16 है। 28 लेंथ करनी है, कितनी करनी है? 28। डाया कितना है? 16। तो ये तो वही रहेगा ना अभी। 28 लेंथ हो गई। अब इसके बाद लेंथ कितनी है? अब इसके बाद देख रहे हो आप, लेंथ है 16 और डाया कितना है? 12।
ये देखिए बना दिया। अब आप कहोगे लगभग ये स्पिंडल हमारा बन के रेडी हो चुका है। एक पॉइंट और देखना है इसमें, देखिए इसमें एक कीवे भी बना हुआ है। कितने का बना हुआ है? 16 का। तो ये इसको अभी हम नहीं दिखाते, जब हम ये बनाएंगे इसमें हैंड व्हील लगाएंगे तब हम इसमें कीवे दिखा देंगे, ठीक है। बस आप इतना समझ लो कि ये कीवे लगा हुआ है। इतना बनने के बाद अब क्या करना है आपको, जब ये हमारा रेडी हो चुका है तब इसमें हमें लगाना है इसके बाद वाला पार्ट। कौन सा पार्ट है ये? तो आप कहोगे सर ये है स्पिंडल बियरिंग वाला पार्ट। जब स्पिंडल बियरिंग वाला पार्ट लगेगा तो डायमेंशन आप देख रहोगे पूरा उसी के बराबर है। किसके बराबर है? इसके बराबर। और कितनी इसकी थिकनेस है? तो आप कहोगे सर 12 दे रखी है। आगे कितनी थिकनेस है? 18। कोई बात नहीं, आप क्या करोगे 12 और 18 को मिला के बंद कर दोगे। तो इसको सेम कलर का नहीं बनाएंगे, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। कैसे बनाएंगे देखो जरा। हमने ये कलर लिया, थोड़ा सा थिकनेस है ही हमारे पास, ठीक। अब एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी, ये जब स्पिंडल बंद हो जाएगा तो 20 वाला पोर्शन पूरा अंदर रहेगा। 18 का है, 12 6 18। अच्छा 6 अंदर था तो 12 बाहर होगा, यानी पूरा ये कवर करेगा। क्या करेगा? ये पूरा कवर करेगा थिकनेस। तो थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा ये वाली लेंथ को। ये जुड़ गया। और क्या चीज़ है? अब ये लगेगा कैसे देखिए। इस तरीके से ये स्पिंडल बेयरिंग लग चुकी है। स्पिंडल बेयरिंग लगने के बाद आप देखिए इसमें होल भी बने हुए हैं। अब आप कहोगे होल तो बिल्कुल सर सेम जाएंगे ना लेंथ में? बिल्कुल जाएंगे। तो सेम लेंथ में आप होल बना दोगे, थिकनेस कम कर दोगे। कैसे बनाओगे? ये देखिए ऐसे इस साइड भी बना दो। ये होल बन के रेडी हो चुके हैं।
अब होल बनने के बाद इसमें क्या लग रहे हैं, सेट स्क्रू, क्योंकि अभी ऐसे तो सेट हो नहीं जाएगा, ये सेट स्क्रू लगाने पड़ेंगे। कितनी, 22 लेंथ है और 8.5 का डाया है, तो यानी कि पूरा डाया है, लेंथ ये 2 mm कम रहेगा। तो जब आप सेट स्क्रू लगाओगे तो सेट स्क्रू मान लीजिए आपने ग्रीन कलर का लगाया या मान लीजिए यही कलर का लगाया, तो ये यहाँ पे ये देखिए सेट स्क्रू बंद हो गया। यहाँ पे ये सेट स्क्रू बंद हो गया। अब बाहर कैसा दिखेगा, आपको डायमेंशन दी गई होगी, आप उसी डायमेंशन में बनाइए। ऐसे देखिए बन गए। अब सेट स्क्रू भी लग चुके हैं, ये पूरा पोर्शन भी बन गया है। अब इसमें क्या चीज़ लगाने को बची है, तो आप कहोगे सर एक नट बोल्ट और लगा दें और यहाँ व्हील लगा दें और उसके बाद एक छोटा नट बोल्ट इधर भी लग जाएगा। कैसे, ये देखिए एक फेदर तो हमने लगा दिया, ये नट है, ये वाशर है। हम्म, अब ये 12 डाया का नट है, यानी कि यहाँ पे लगेगा, और वाशर भी कौन कितने डाया का, 10 का, यानी कि यहाँ पे लग जाएगा। सॉरी, ये भी 12 डाया का है, अंदर अंदर का ये 16 है और बाहर का 30 है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा है, कोई बात नहीं, यही लगेगा। तो आप सबसे पहले हैंड व्हील लगाओगे, तो हैंड व्हील कैसे लगाओगे, हैंड व्हील का डाया है 35। हम्म, और सेंट ये डाया कितना है 28। तो पहले हम हैंड व्हील बनाना शुरू करते हैं, तो कैसे बनाएंगे। और ये डाया कितने का है, तो आप कहोगे सर 22 का, ये भी 22 का, कैसे बनाएंगे, देखो कितनी आसानी से इसको बनाएंगे। देखिए पहले तो हैंड व्हील का कलर अच्छा, हम अगर ग्रीन रखते हैं तो कैसा रहेगा, कैसा रख लें, येलो रख लें क्या, नहीं ग्रीन ही रखते हैं, कि रेड रख लें, अच्छा यही दिखेगा, रेड भी अच्छा दिखेगा, चलिए रेड रख लेते हैं। जो भी हैंड व्हील की डायमेंशन दी गई है, देखो डाया इसका कितना दे रखा, टोटल 185, हमने 185 ले लिया, है ना। 185 लेने के बाद अब ये कह रहा है कि यहाँ पे सेंटर बने हैं कितने का, 22 का सर्किल है, इधर भी 22 का है, तो हम 22 का सर्किल बना लेते हैं। पहले क्या करें, सबसे पहले सर्किल ही बना लें 22 का। ये देखिए एक इधर भी बना लिया। बनने के बाद अब क्या होगा, जब सर्किल बन चुका है तो हम लें सब लंबी वाली लाइन बना लें, इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब देखिए सेंटर पे भी इसके, ये तो हमने आउटर बना दिया अभी इसका। अब सेंटर पे क्या क्या चीज़ बनी है वो देख लो। पहले तो होल बना हुआ है, कितने का, 16 का होल है, फिर ये 35 का है, फिर ये 32 का है। तो हमें उससे मतलब नहीं, हम अंदर वाला पहले पोर्शन अब कंप्लीट कर लेते हैं। तो अंदर वाला पोर्शन की लेंथ कितनी दे रखी है यहाँ पे, 35 दे रखी है, 45 दे रखी है। कैसे, तो पहले हम आर्म बना दें इसकी। ये देखिए हमने पहले तो इसका सेंटर लाइन ले लें, सेंटर लाइन लेने का फ़ायदा रहेगा हम लोगों को, कैसे रहेगा अभी देख लीजिए आप। ये देखिए हमने थोड़ा सा तिरछा बन रहा है, मेरे हिसाब से एकदम सीधा सेंटर लाइन हो। सेंटर लाइन लेने के बाद क्या करोगे,
ऐसे देखिए। ये बन गया। अब बनने के बाद अब इसके अंदर की चीज़ें भी बना देते हैं। वो कैसे बनाएंगे? ये बन गया। ऐसे देख लीजिए, बैरल जो है यहाँ पे आर्क में है सेंटर पे, तो सेंटर पे हम ले लेते हैं आर्क। कैसे लेंगे? इस तरह से। थोड़ा पतला है, थोड़ा और सही कर लेते हैं। ठीक। आर्क ले लिया है। आर्क लेने के बाद जो भी एक्स्ट्रा लाइनें हैं वो हमें हटानी है। जैसे कि इसके अंदर ये लाइन नहीं आएगी। ठीक। ठीक। इतना बनने के बाद अब देखिए इसमें क्या बना हुआ है। ये बैरल बन के कंप्लीट हो चुका है। इसमें अंदर एक देखिए कीवे बना हुआ है 16 पे। तो आधा की कहाँ रहेगा? अंदर रहेगा, आधा सेंटर पे रहेगा, है ना? तो हम बना लेते हैं की को कलर, अलग कलर से बनाते हैं। तो जैसे हमारी की है ये, तो हमने इसको ले लिया येलो कलर का। ठीक। कैसी दिखेगी? ऐसे आप समझ सकते हैं। तो की जब बनाएंगे हम लोग तो कैसे बनेगी? ये देख लीजिए की लग गई। की को अगर थोड़ा पतला लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
ये देखिए की लग चुकी है। की लगने के बाद अब इसमें क्या लगेगा, इसकी थिकनेस थी कितनी, तो इसकी थिकनेस थी 28, यानी हमारी ये जगह तो पूरी कवर हो जाएगी, यहाँ बचेगी नहीं जगह। तो हम कोई दिक्कत नहीं, हम 12 वाला यहीं से बना लेते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, ये काला पोर्शन यहाँ से हटाएंगे। क्या करेंगे, इसको ग्रीन से हम लोग सेट कर देंगे। ये देखिए बन चुका है। अब बनने के बाद इसमें लगा देंगे हम लोग, एक लगा देंगे वाशर, फिर नट लगा देंगे। नट की थिकनेस उसने डाया दे दिया 12 का है, यानी कि हाइट कितनी रखेंगे, तो हाइट इसने दी नहीं है, लेकिन लॉकिंग है ये नट, तो हम हाइट ज़्यादा नहीं लेंगे, इसकी कितनी ले लेंगे, 6 ले लेंगे। ठीक, दी नहीं गई तो आप अपने मन से बना सकते हो, लेकिन थिकनेस देख के बनाना है। तो वाशर जब हम लोग लगाएंगे, तो ये 28 का है, तो वाशर का लेंथ है कितना डाया, तो 30 का है, 2 mm ज़्यादा रहेगा, है ना। तो वाशर हमने लगाया अलग कलर से थोड़ा सा, जैसे हमने मान लीजिए येलो कलर का ये वाशर लगा दिया। ये देख लीजिए, वाशर लग गया है। वाशर लगने के बाद क्या लगेगा, नट, नट लगाएंगे। चलिए हमने नट लगा दिया। इसकी कितनी थिकनेस है, लेंथ 16 है, और ये 12 है, 6 का है, थोड़ा सा बाहर निकला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब हमने नट बना ही लिया है। ये देखिए नट हमारा बन के रेडी हो चुका है, नट भी लग गया, सब कुछ लग चुका, वाशर भी लग गया, नट भी लग गया। अब सेंटर वाली चीज़ें लगानी बाकी है। तो सेंटर वाली चीज़ों में क्या क्या चीज़ है, एक तो ये पोर्शन लगाना बाकी, और ये नट बोल्ट लगाना बाकी, और बाकी फेदर स्क्रू सब कुछ हम लोगों ने लगा दिया, की भी लगा दिया। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसका फ्रंट व्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो फ्रंट व्यू निकालने के लिए 76 है, और हाइट इसकी कितनी है, 75, सॉरी 25, और 76 का एक हमें ब्लॉक मिल जाएगा। इसका फ्रंट व्यू कैसा आएगा, ये 25 हो गई हाइट, और ये कितना हो गया, 76। ठीक, और सेंटर पे ही होल है, आप देखिए, अगर देखा जाए तो बिल्कुल 52 है, और 22, यानी 52 में 11 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 63। तो 63 दूना 106, यानी कि बिल्कुल सेंटर पे इसका होल है, वो होल बन जाएगा। तो यही तो आ जाएगा हम लोगों का फ्रंट व्यू। ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ से 27, यहाँ से 27, और बीच में कितना रहेगा,
22 रहेगा। 22 है कि कितना दिखा रहा है यहाँ से? जो इसका डाया होगा वही इसका डाया होगा, तो इसका डाया कितना है? स्पिंडल का डाया 24 है, यानी ये होल जो है 24 का होना चाहिए, तभी तो जाएगा ये। इसका मतलब ये गलत बना है। नहीं, होल में ये भी, ये तो नहीं दिया है। हाँ, 22 का ही दिया है, ठीक। ये कितने का रहेगा? 22 का। ये भी 22 का है, स्क्वायर टाइप का है ये, मान लीजिए। ठीक। 16 है। 16 गलत दे रखा है, ये 76 है। ये कितना है? 76। ये कितना है? 27। ये कितना है? 27। अब आप जोड़ दोगे 76 आ जाएगा। ठीक। तो कैसे बनाएंगे इसको? बनाएंगे कैसे, देखिए जरा। 76 था, 76 हमने ले लिया। थिकनेस कितनी? 25। 25 थिकनेस ले ली। अब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ बनी है उनको हटा दो। होल कितने का है? तो आप कहोगे सर 22 का। बाईस का आपने होल भी बना दिया इसमें। ये जब चीज़ बन के रेडी हो गई है, ये बन के हमारा रेडी हो गया। अब इसमें क्या लगना है? तो आप कहोगे सर एक वाशर, कितने एमएम का? थिकनेस का 3, एक नट, और नीचे हेड बनेगा स्क्वायर का। ठीक, कोई इशू नहीं। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से इसको लगाया। तो कैसे लगाओगे? जैसे हमने मान लीजिए ग्रीन कलर का इसमें लगाया। ये देखिए। ठीक। अब इसका हेड तो यहाँ नीचे दिखेगा, और हेड का डाया कितना दे रखा है? 38 और 19 की थिकनेस है। ऐसे देख लीजिए। ये लग गया। अब ये लगने के बाद ये कह रहा है कि एक ब्लॉक बना है। ठीक, ये बन गया। इसके बाद इसमें कह रहा है एक वाशर लगा है, तो वाशर को हम अलग कलर से लगा लेते हैं। ये वाशर लग गया। अब इसी के ऊपर क्या लगा है? बोल्ट। तो बोल्ट भी लगा देते हैं।
नट। ये देखिए सेंटर लाइन हमने बना दी। ठीक। अब बोल्ड आपको पता है कि फ्री हैंड में बोल्ड में क्या करना पड़ेगा? चैम्फरिंग। क्या इस साइड भी है? देख लेते हैं। तो आप कहोगे बोथ साइड है, ठीक है, तो बोथ साइड करेंगे हम लोग। ऐसे देख लीजिए। ये बनने के बाद अब इसमें थ्रेड भी बनेगी। थ्रेड हमने बना दी, डॉटेड रहेगी, अंदर जितनी रहेगी डॉटेड रहेगी। और बाहर जितनी रहेगी कैसी रहेगी फॉर्म? इस तरह से थ्रेड भी हमारी बनके कंप्लीट हो चुकी है। तो ये नट लग गया, स्क्रू बन गया, थ्रेड बन गई। ठीक। अब बताइए क्या ऐसी चीज़ है जो हमने इसमें नहीं लगाई है? वाशर भी लगा दिया। वाशर देख लीजिए, आपको सही से नहीं दिख रहा है तो हम वाशर यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। वाशर दिख गया होगा अब आपको। ठीक है, वाशर भी बन गया, सब चीज़ बन गई। अब कोई चीज़ ऐसी नहीं है, देखिए ये हमने बना ही दिया। आप देखिए ये बन के रेडी हो चुका है। ठीक। तो यहाँ आप कहोगे सर एक लाइन तो और दिखेगी सामने से, जब देखेंगे, जब इधर से देखेंगे साइड से तो एक लाइन और आएगी, है ना? तो एक लाइन और आ जाएगी आपकी।
ऐसे देखिए। अब जो भी छोटी मोटी कमियां हैं हम उनको सुधार कर लेते हैं और लगभग हम लोगों का फ्रंट व्यू बन के रेडी हो चुका है। अभी जब सेक्शनिंग करेंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, तो आप तब तक इसका इंतज़ार करिए कि सेक्शनिंग जब हम करेंगे तो चीज़ें और आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ से आपका फ्रंट व्यू आपका लगभग कंप्लीट हो गया। हर एक पार्ट जो भी है इसमें दिया गया वो सब कुछ हमने बना लिया है। ठीक है दोस्तों, आप चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब इसका हम लोग साइड व्यू बनाते हैं और साइड व्यू जब बनाएंगे उसके बाद हम इसकी सेक्शनिंग करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है।